नमस्ते एवरीवन। आज आप सबका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो मोस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है और इसमें हम आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन की जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल बना सकता है। वो टॉपिक है कुंभक। अब आप कहेंगे कुंभक क्या है? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। कुंभक हमारे योग अध्यात्म में, भारतीय योग अध्यात्म में सांस रोकने के जो अभ्यास है उसे कुंभक कहते हैं। प्राणायाम का एक अभिन्न अंग है कुंभक। इसको करते कैसे हैं, अगर मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊं तो जब आप सांसों को लेते हैं, सांस आपको धीरे धीरे लेना है और लेने के बाद कुछ सेकंड का आप पॉज लगाते हैं, यानी कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं सांस छोड़ने से पहले। उसी को कुंभक कहते हैं। अब ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकता है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग हो सकता है कि वो व्यक्ति कितने देर तक सांस रोकने में सक्षम है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत लंबे देर तक सांसों को रोक सकते हैं। उनका अभ्यास इतना हो चुका है कि वो घंटों तक सांसों को रोक सकते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए अगर आप 30 से 40 सेकंड तक का सांस होल्ड करने का अभ्यास कर लिए हैं दिन, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों का उतना भी नहीं होता है, कुछ लोग सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक ही रोक सकते हैं। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, ये बढ़ जाता है अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रैक्टिस कैसे करें। वो मैं बताऊंगा अभी किस तरह प्रैक्टिस करना है, इसको बढ़ाना है। लेकिन मैं अगर कुंभक का बात कर रहा हूँ और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जोड़ रहा हूँ, दोनों का कनेक्शन क्या है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है पूरा जो है वाइब्रेशन के ऊपर की बातें हैं कि आप प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे और उसके बाद विजुअलाइज करेंगे तो आपका जो विश है सीधे सबकॉन्शियस तक जाएगा। सबकॉन्शियस जो है उस विश को पूरा करने के लिए जहाँ ज़रूरत है, जिनसे वो वाइब्रेशन बिठानी है, फ्रीक्वेंसी बिठानी है, आपका सबकॉन्शियस उसमें मदद करेगा। तो पूरा जो खेल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो आपका फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और सबकॉन्शियस का ही है। यानी आपको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में रहना है। प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए आपका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं तो उसमें आप प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में हो नहीं सकते हैं। आप कितना भी विजुअलाइज करें, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगी। जब वो पहुंचेगी ही नहीं तो इच्छा पूर्ण होने की तो बात ही नहीं हो सकती है। इसमें आपका कुंभक बहुत मदद कर सकता है। कुंभक से पहले मैंने बार बोला है कि आपको डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग मतलब एक साधारण मनुष्य जो है 4 सेकंड में पूरा एक्सेल और इनहेल करता है। इनहेल और एक्सेल मतलब एक सांस लेने का जो अवधि है एक साधारण मनुष्य का, वो 4 सेकंड का है। अगर आप उसको बढ़ा लें, यानी आप 8 सेकंड का कर लें, 6 सेकंड का कर लें, तो ये आपके शरीर में बहुत से बेनिफिट देगा, हेल्थ बेनिफिट देगा। मैनिफेस्टेशन तो अब अभी आप उसको अलग रखिए। तो आप क्या करेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो ह्यूमन बिना ऑब्जर्व किए तो क्या होता है, 2 सेकंड में इनहेल होता है, 2 सेकंड में एक्सहेल होता है। सांसों को 2 सेकंड में लेते हैं, सांसों को 2 सेकंड में छोड़ते हैं, बिना प्रयास किए। ये बिना प्रयास के ही होता है नहीं। तो अब आप करना क्या है कि ध्यानपूर्वक सांस को लेना है। ध्यानपूर्वक लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो ब्रीदिंग का टाइमिंग वो बढ़ जाएगा। आप जहाँ 2 ले रहे हैं तो वहाँ 3 सेकंड में इनहेल करेंगे, 3 सेकंड में छोड़ेंगे, तो 6 हो गया। 4 से इसी को बढ़ाइए, 4 कीजिए, 4 में इनहेल कीजिए, 4 सेकंड का एक्सहेल कीजिए, 8 हो गया। जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, शरीर की स्थिति जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी वो है आपकी यहाँ सुधरना शुरू हो जाएगी। और एक जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो प्रॉपर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चाहिए वो
10 साइकिल पर सेकंड की चाहिए, जो कि अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी कही जाती है, या फिर उसके नियर बाई आप रहें। उसको अचीव करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है। जब भी समय मिले, जहाँ भी आप बैठे हो करिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से करते रहिए। अब आपको क्या करना है, कुंभक का अभ्यास भी करना है उसमें। कुंभक क्या करता है, जब आप सांसों को इनहेल करते हैं और सांसों को रोक लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो आपके शरीर की जो नाड़ियाँ हैं, जो हमारे अध्यात्म में कही जाती है 72,000 नाड़ियाँ, वो अपने सर्वाइवल मोड में आ जाती है, क्योंकि आपने सांस रोक लिया ना आप ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं तो उस वक्त वो सर्वाइवल मोड में आकर के पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती है, और उस वक्त जो है आपका वाइब्रेशन और रेज कर जाता है तो करना क्या है, आप सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को लीजिए, और फिर आपको कुछ सेकंड का होल्ड करना है। अब ये होल्ड कितना करना है, इसको करने से पहले आप एक टाइमर लगा लीजिए और देखिए आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपकी करंट कैपेसिटी कितनी है। सांसों को धीरे धीरे लीजिए, होल्ड कीजिए, जितना आप होल्ड कर सकते हैं, एक्सेस नहीं करना। अभी आपको पता करना है कि आपकी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी कितनी है, अभी आप कितना ले सकते हैं। होल्ड किए रहिए, जब लगे कि अब नहीं हो सकता छोड़ दीजिए और टाइमर बंद कीजिए। देखिए कितने सेकंड तक आप होल्ड कर पाएँ। ये 5 है, 10 है, 15 है, कितना भी है, देखिए हम मान के चलते हैं 5 है। 5 सेकंड तक आपने रोका, उसके बाद आपकी सांस छूट गई, ठीक है। तो आपकी जो अभी की स्थिति है वो आप 5 सेकंड तक सांसों को रोक सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ समय निकालिए, 10 से 15 मिनट दिन का, 2-3 बार धीरे धीरे सांसों को लीजिए। 5 सेकंड आपकी कैपेसिटी ही है ही, 1 सेकंड बढ़ाने की कोशिश कीजिए बलपूर्वक। 5 से 6 सेकंड, फिर सांस लीजिए, फिर 6 सेकंड तक का रोकने की कोशिश कीजिए, फिर सांस लीजिए, फिर 6 सेकंड रोकने की कोशिश कीजिए, फिर सांस लीजिए, फिर 6 सेकंड रोकने की कोशिश कीजिए। ये आप अभ्यास कम से कम 3 दिनों तक कीजिए। आप देखेंगे कि अब आप 6 सेकंड तक बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। ये बात अप्लाई होती है सबके लिए। अगर आपका रोकने का कैपेसिटी 10 सेकंड का है और अगर यही अभ्यास आप करते हैं 11 सेकंड बढ़ाने के लिए, तो 3 दिन बाद आप 11 सेकंड तक रोक सकते हैं। अगर आपका रोकने का कैपेसिटी 15 है, तो 3 दिन के बाद आपका 16 हो जाएगा। अभ्यास है यही इसी अभ्यास से आपका धीरे 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 जो है कैपेसिटी बढ़ेगा। और एक और चीज़ मैं बताऊं, हमारे जो अध्यात्म में सांस को रोक करके अपनी इच्छा को पूर्ण करने की भी बात कही गई है, जिसको मैं फिर किसी दिन बताऊंगा, लेकिन आज मेरा जो मुख्य फोकस है कुंभक के ऊपर है। तो सांस को लेना है, रोकना है, जितनी भी कैपेसिटी है उससे 1 सेकंड बढ़ाने की कोशिश करना है, ज़्यादा नहीं। अभी आपको 40-45 सेकंड तक की कोशिश नहीं करनी, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे बस 1 सेकंड ज़्यादा का कोशिश करना है, ठीक है। उतना आप कर लिए, 2-3 दिन तक करें। अगर 5 है, 6 हो चुका है, तो तीसरे दिन से फिर 7वां कोशिश कीजिए, फिर 2-3 दिन तक उसको करते रहिए। जब 7 सेकंड आप आराम से ले पाएँ, फिर 8वें का कोशिश कीजिए। ऐसे करते 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 आपको 3 से 4 महीने लगेंगे 40 सेकंड तक जाने के लिए। ये मैं आपके कुंभक के अवधि को बढ़ाने का चीज़ बता रहा हूँ। इससे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करेंगे। जब से ही आप कुंभक का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तब से ही आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप कुंभक 5 सेकंड ही ले रहे हैं, तो उसी को करके उसके बाद आप अपना विजुअलाइजेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके नियर बाई जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इसका अभ्यास आप करते जाएंगे ना, आप हफ्ते 10 दिन में देखेंगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, बहुत अच्छा होने लगा है। और इस वजह से, इसके कारण आपका जो विजुअलाइजेशन का जो क्या कहते हैं, जो जिस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे, इसको आप फील करेंगे, उसका इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा। तो जब भी आप अब विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है, जब आप सोने जा रहे हों
उस वक्त विजुअलाइजेशन करना चाहिए। और जब आप सुबह में सो करके उठ रहे हो उस वक्त विजुअलाइजेशन करना चाहिए। उसके पहले जैसे जब आप विजुअलाइजेशन मतलब अपनी इच्छा को व्यक्त करने जा रहे हैं अपने सबकॉन्शियस से, उसके ठीक पहले 5 मिनट ये सांस को धीरे धीरे लेने और उसके बाद कुछ सेकंड रोकना, जितना भी कैपेसिटी है, जितना आपका कैपेसिटी हो चुका है उतना रोकना, फिर छोड़ना। ऐसे आप कम से कम 5 सेकंड तक कीजिए। उसके बाद चुपचाप विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि आपका जो उसके पहले 5 सेकंड का अभ्यास जो है आपका फ्रीक्वेंसी को और अच्छा कर चुका है। उसके बाद बैठ जाइए, अपनी इच्छा को होता हुआ देखिए कि वो पूर्ण हो चुका है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, लोगों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आप खुद मिठाइयाँ खा रहे हैं। सोचिए कि आप मिठाई खा रहे हैं तो आप उसको मीठा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, अपने घर वालों को बता रहे हैं, घर वालों से हैंड चेक कर रहे हैं। जो भी इच्छा है वो व्यक्त होने के बाद जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे ना, आपका सेंसेस जो हमारा 5 सेंसेस है उसमें से कुछ सेंसेस का आपका यूज करना है। जितना आप अपने उस 5 इंद्रियों में से कुछ इंद्रियों का यूज करेंगे उस विजुअलाइजेशन के समय, तो उतना ही उसके ट्रू होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ये आज का वीडियो कुंभक के ऊपर था, विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि विजुअलाइज हमेशा आपको सोने के समय और सुबह उठने के समय करना चाहिए। उस वक्त कीजिए। उसके पहले 5 मिनट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इसमें कुंभक को इंक्लूड कीजिए। और हाँ, एक और बात, कुंभक 2 तरीके की होती है। अंतः कुंभक जिसे आप सांस ले करके रोक लें, और एक बाह्य कुंभक होती है जिसे आप सांसों को छोड़ने के बाद रोकेंगे। तो आज हमने जो बात की वो अंतः कुंभक के ऊपर बात की है, जिसमें आपको सांसों को ले करके छोड़ना है। जब इसका अभ्यास आपको अच्छे हो जाए तब आप उसके बाद बाह्य कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अंतः कुंभक का अभ्यास आप आज से ही शुरू कर दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अपनी इच्छा को पूर्ण करना है तो अंतः कुंभक का अभ्यास आप ज़रूर से अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अंतः कुंभक, अपनी कैपेसिटी को, करंट कैपेसिटी को बढ़ाते रहिए अंतः कुंभक का। और उसके बाद विजुअलाइजेशन का अभ्यास कीजिए। विजुअलाइजेशन हमेशा ट्रू फीलिंग के साथ करना चाहिए। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो शायद उसके होने की संभावनाएं बहुत कम है। उसको फील करना, फील कैसे करेंगे, उसमें आपको इन्वॉल्व होना है उस विजुअलाइजेशन में। जैसे आप कोई भी इच्छा को पूर्ण होता देख रहे हैं तो सोचिए कि आपको वो इच्छा पूर्ण हो चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर वालों को फ़ोन करके बताएंगे। देखिए कि आप अपने हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हैं, खुश होकर के बता रहे हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं और मिठाइयाँ खा भी रही हैं। फील कीजिए, जितना ज़्यादा आप फील करेंगे उतना ही होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस है वो इन्हीं वाइब्रेशन और फीलिंग के ऊपर ज़्यादा कनेक्शन है उनका, वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ देखने से नहीं। इसीलिए सेंसेस से अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक देखने के सेंस को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ टच सेंस या फील सेंस को भी यूज़ करेंगे, तो जो सबकॉन्शियस से कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है हमारा। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम अपने सबकॉन्शियस से बनाएंगे उतना ही हमारी इच्छा के पूर्ण होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो अभ्यास कीजिए और अच्छे से अभ्यास कीजिए। डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आपका कुंभक का कैपेसिटी होगा उतना ही अच्छा आपका लंग्स होगा। ये भी आप, अगर आपने कहीं देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप होल्ड कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका लंग्स होता है। तो ये आपके शरीर के हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है। तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ण के अलावे भी इसके बहुत एप्लीकेशंस है। ये आपके हेल्थ को, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए शरीर को जो पूरा तरह क्योर कर देगा। और इसके बहुत सारे रिसर्चेज हैं जो आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कुंभक लगाने का फ़ायदे क्या क्या हैं। लेकिन आप इसका अभ्यास कीजिए, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और जितना भी, ऐसा नहीं पहले दिन ही आपको बहुत लंबे कुंभक का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि आपको ग्रेजुअली धीरे बढ़ना है। अगर आप 2 सेकंड ही रोक पा रहे हैं कोई बात नहीं है, 2 सेकंड रोकिए, तीसरे सेकंड का अभ्यास कीजिए कि मैं आज से 3 सेकंड रोकने का अभ्यास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
रुकिए, 2-3 दिन लगेगा, 3 सेकंड होने लगेगा, फिर चौथे सेकंड पर कीजिए, फिर 2-3 दिन दीजिए, फिर 5वें सेकंड कीजिए, ऐसे बढ़ाइए। पहले दिन ज़्यादा मतलब कि आज ही मुझे इतना 30 सेकंड तक पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। समय लगेगा। सबका बॉडी हेल्थ जो है, सबका स्ट्रक्चर जो है अलग है, सबका प्रॉब्लम्स अलग हैं। उस हिसाब से हमें अपने कुंभक को पहचानना है और उसका अभ्यास करना है। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आराम से 20 सेकंड तक का सांस रोक पा रहे हो, 40 सेकंड तक का रोक पा रहे हो, 10 सेकंड तक का रोक पा रहे हो। सबके लिए नियम समान है। जितना भी आपकी कैपेसिटी है, चाहे 1 सेकंड का ही क्यों नहीं हो, चाहे 2 सेकंड का ही क्यों नहीं हो, कोई बात नहीं, आप उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। समय दीजिए, वो आपका कुंभक बढ़ करके जितना चाहिए वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। एक अभ्यास के ऊपर है, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही होगा। दिन में 2-3 बार 5 से 10 मिनट का अभ्यास कीजिए, उतना काफ़ी है। धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। उसके बाद जो आप इसके बेनिफिट देखेंगे हेल्थ में, मैनिफेस्टेशन में अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर भी जोर दीजिए। इसको फील करके अभ्यास कीजिए। जो भी इच्छा है उसको लिख लीजिए कि मेरा ये इच्छा होने के बाद मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं मिठाइयाँ बाँट रहा हूँ। तो कहीं लिख लीजिए कहानी की तरह, और फिर उसको विजुअलाइज कीजिए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, और ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है जिसे आपको अपनाना चाहिए अपने लाइफ में, और हर समय जब भी समय मिले करना चाहिए। इसके लिए तो कोई आप कहीं भी बैठे कर लेंगे, किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। तो आराम से कीजिए प्रैक्टिस। फिर मैं किसी वीडियो में मिलूँगा कोई और टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।